हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस को जो सीधी भर्ती देने के ऊपर जो यहाँ पे मुहिम छिड़ा हुआ है, और लगभग बात करेंगे तो जब से यहाँ पे जीएम पावर को बंद किया गया है, ठीक है, जब से जीएम पावर को यहाँ पे कैंसिल करके 20% का कोटा लागू किया गया है, तब से लेके आज तक हम रेलवे अप्रेंटिस की सीधी मांग के लिए यहाँ पे निरंतर जो है प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो भूमिका अभी तक निभाने वाली ऑर्गेनाइजेशन बोल लीजिए या फिर संस्था बोल लीजिए, डिपार्टमेंट बोल लीजिए, जिससे आप यहाँ पे भली बात समझ ले, वो आपका है AIRF, ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन। बहुत सारे छात्र जो है भली भांति इस नाम से परिचित होंगे, और जो परिचित नहीं है उसके लिए हम आपको बता देना चाहेंगे कि आपका रेलवे कर्मचारियों के हित में, मतलब रेलवे एम्प्लॉय के हित में जो संस्था यहाँ पे काम करती है, वो आपको ऑल ओवर इंडिया में 2 संस्था है, ठीक है, जिनका जो बात है, जिसका जो सुझाव है उस पर रेलवे यहाँ पे इम्प्लीमेंट भी करता है, और कुछ भी परिवर्तन करने से पहले इन दोनों संस्थाओं का मंजूरी भी लिया जाता है, ठीक है, उनसे सलाह विचार विमर्श भी किया जाता है कि अगर रेलवे में ये पार्टिकुलर इन मुद्दों को अगर यहाँ पे चेंजमेंट किया जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा रेलवे के कर्मचारियों पर। ठीक है, तो आपका पहला है ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन और दूसरा NFIR। ठीक है, तो ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन के आपका चीफ सेक्रेटरी महामंत्री बोल लीजिए जो शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, और ये निरंतर जो है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे अपनी बातों को ऊपर लेवल, ऊपर कमेटी तक, रेलवे मंत्रालय तक और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक यहाँ पे निरंतर पहुंचाने का प्रयास यहाँ पे करते आए हैं, और इसमें इनको सफलता भी मिली है, पर अभी तक 100% बोल सकते हैं कि अभी तक 100% सफलता नहीं मिली है। जिस दिन 100% इनका सफलता मिल जाएगी उस दिन सभी रेलवे जितने भी अप्रेंटिस कर रहे हैं उन सभी को रेलवे में सीधी नियुक्ति दिया जाएगा, और उनके लिए यहाँ पे जनरल मैनेजर जो जिसे जीएम पावर कहा जाता है, वो सभी अप्रेंटिसशिप सभी जोनल मैनेजर को यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। इस बीच आपको खबर देखने को मिल रहा कि आपको जब से यहाँ पे जीएम पावर को हटाया गया उसके बाद आपको 20% का कोटा यहाँ पे रेलवे की तरफ से प्रोवाइड किया गया, और प्रेजेंट टाइम में ऐसा स्थिति हो गया है कि जो आपका लेवल 1 2019 का वैकेंसी आया था, सोचिए कि रेलवे यहाँ पे जीएम पावर तो दूर की बात, 20% कोटा पे भी रेलवे ने यहाँ पे मुसीबत खड़ी कर दी है। 20% कोटा पर भी भर्ती आफत हो गया है रेलवे अप्रेंटिसशिप वालों को। मतलब सब तरफ से जो नुकसान है वो सिर्फ रेलवे अप्रेंटिस वाले छात्रों को हो रहा। सबसे पहला नुकसान कि पहला आपका जो सीधी भर्ती होता था जीएम पावर, इसको हटाकर यहाँ पे 20% कोटा कर दिया गया। दूसरा लॉस, आपको स्टाइपेंड टाइम पे नहीं मिल रहा है, और अगर टाइम पे मिल रहा तो उसमें आपको डीबीटी एक प्रोसेस नया जोड़ दिया गया, जिसमें आपका 1500 रुपया काट लिया जाता है महीने का, चाहे आपका 7000 मिले, 7500 मिले, 8000 मिले या फिर 8500 मिले, जितना भी आपको स्टाइपेंड मिलता है उसमें से आपको 1500 रुपया काट लिया जाता है। और ये 1500 का कोई अता पता नहीं है कि कब आएगा या फिर नहीं आएगा, कहाँ गया पैसा इसका, कहीं भी आपको जिक्र भी देखने को नहीं मिलेगा। ऊपर से तीसरा जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा कि जो आपको 20% कोटा रेलवे दे रहा उस पे भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप वालों की भर्ती नहीं हो पा रही है। अगर इन 20% कोटा पे भी रेलवे अप्रेंटिस को वालों को ले लिया जाए ना, तो यहाँ पे बहुत हद तक जो रेलवे अप्रेंटिस छात्र है वो रेलवे में यहाँ पे समायोजन हो पाएंगे। बाकी इसके रिगार्डिंग AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का एक नोटिस जारी किया गया, उस पार्टिकुलर हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे और पूरा डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेलवे का पल पल का अपडेट आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। छोटे मोटे अपडेट जो भी रहते हैं आपको निरंतर वहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि जीएम पावर के रिगार्डिंग अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, हमारी बात कहां तक पहुंची, इसके रिगार्डिंग क्या प्लानिंग हो रही है, कब तक लागू हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देखिए अभी सब जगह यही नोटिस वायरल हो रहा, जो आपका AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन की तरफ से आपका 17 जुलाई 2023 के डेट में यहाँ पे रिलीज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका लेटर नंबर, जो आपका ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन का लेटर नंबर आपको देखने को मिलेगा, द चेयरपर्सन एंड CEO रेलवे बोर्ड न्यू दिल्ली। ये जो लेटर है आपको AIRF ऑल इंडिया रेलवेमैन फेडरेशन ने यहाँ पे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को यहाँ पे लेटर लिखा है, CCA के रिगार्डिंग, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग लिखा है। ठीक है, इसमें किन किन बातों को बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए, डियर सर, सब्जेक्ट अपॉइंटमेंट ऑफ द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस अगेंस्ट
20% कोटा CEN नंबर 1/2019। तो सोचिए यहाँ पे 20% कोटा भी रेलवे ने यहाँ पे मुश्किल कर दिया है। हमारा सीधा सा एक क्वेश्चन बनता है, बाकी आपका क्या विचार है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जब आप यहाँ पे GM पावर रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले से छीन लिए, जब इनका प्रावधान हो गया कि 20% जब नया पॉलिसी यहाँ पे लागू कर दिया गया, तो कम से कम 20% कोटा तो इनको दिया जाए। 20% कोटा पे भी भर्ती नहीं हो पा रहा है। अगर अभी आप पूरा डेटा अगर हम निकालेंगे ना RTI करके, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 10% से ज्यादा सीटें अभी तक नहीं भरी है। सोच लीजिए 20% कोटा में से 10% के आसपास अभी सीट भरा है CCA वालों का। मतलब अभी तक 10,000 से ज्यादा सीटें अभी CCA वालों की खाली है। सोच लीजिए, अगर जब 20% हमारा हक है तो कम से कम 20% दो। मानते हैं कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार यहाँ पे छात्र फिट नहीं बैठ पाए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 12/4/2019 तक जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं, जिसका एग्जाम हो गया है, उसके लिए उसके बाद ठीक है, जिसका यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू हो गया, वह सारे छात्र इसके लिए एलिजिबल होंगे। पर ये तो देखिए कि गलती इसमें किसका है और इसका खामियाजा जो है CCA वालों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पे गलती जो आपका MSD किया है, ठीक है, यहाँ पे गलती जो आपका डिपार्टमेंट किया है, गलती जो है अप्रेंटिसशिप का है, पर यहाँ पे भुगत रहा कौन रहा? CCA वाले बेचारे, CCA वाले भुगत रहे इसका परिणाम। इसके रिगार्डिंग यहाँ पे बात करें तो AIRF ने एक और नोटिस जारी किया था। बाकी इस नोटिस में भी फुल डिटेल बताया गया, तो चलिए एक बार नोटिस को कवर करते हैं। देखिए, द इशू ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस हु अप्लाइड अगेंस्ट CEN नंबर 1/2019 वाइज राइज बाई AIRF। तो यहाँ पे कहना है कि आपका यहाँ पे जो एक इशू देखने को मिला है, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिसशिप वाले जितने भी छात्र हैं वो आपका CEN नंबर 1/2019 का मतलब ग्रुप D का फॉर्म अप्लाई किए थे, और इसका जो आवाज है वो आपका AIRF की तरफ से उठाया गया था। ठीक है, देखिए, राइज बाई AIRF बट नो डिसीजन हैज बीन टेकन टिल डेट। पर रेलवे की तरफ से अभी तक कोई भी डिसीजन, ठीक है, इस डेट तक जारी नहीं किया गया। दस द फेट ऑफ मोर देन 3,000 कैंडिडेट इज अनडिसाइडेड एंड दे आर रनिंग फ्रॉम द पिलर टू पोस्ट। तो यहां पे 3,000 छात्र, 1 2 300 नहीं बल्कि 3,000 छात्र का जो यहाँ पे जिंदगी है वो दांव पे रेलवे ने यहाँ पे लगा दिया है। पर इनका कोई भी गलती नहीं है। सोचिए, बिना गलती का इनको सजा दिया जा रहा है। आगे देखिए आपको क्या बताया गया है। इट इज अर्थ here that most of the candidate complete their training before 12/4/2019। अब देखिए अप्रेंटिसशिप में क्या होता है, जो छात्र कर रहे हैं उनको तो पता होगा, पर जो यहाँ पे नए पास आउट होंगे, जो नए यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिसका अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनके लिए हम बताएंगे कि आपका अप्रेंटिसशिप में ना जब आपका 1 साल का ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो आपको एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जिसमें आपको पास होना, जितना आप नंबर से पास होगा उसके अनुसार आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट बनेगा। तो 1 साल बात करें तो आपका यहाँ पे 12/4/2019 को कैंडिडेट का 1 साल पूरा हो गया, मतलब उनका ट्रेनिंग खत्म हो गया। बट द एग्जामिनर वाज नॉट कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। परंतु जो आपका एग्जाम कंडक्टर आता है, जैसे सपोज मान के चले, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपने यहाँ पे 10वीं का जो पढ़ाई था वो आपका शुरू हो गया। ठीक है, अब आपको मान लीजिए एग्जाम होना चाहिए था आपका फरवरी में। ठीक है, आपने फरवरी से पढ़ाई स्टार्ट किया, फरवरी में आपका यहाँ पे एग्जाम होने के टाइम 1 साल कंप्लीट हो गया। पर ये फरवरी में एग्जाम ना होकर ये एग्जाम हो अगर अप्रैल में, मई में, तो कैसा होगा? तो इसमें किसका गलती है? क्या स्टूडेंट का गलती है? स्टूडेंट ने तो अपना पढ़ाई फरवरी से ही शुरू कर दिया और लास्ट उन्होंने अपना फरवरी तक पूरा पढ़ाई कंप्लीट किया, पर यहाँ पे एग्जाम नहीं हुआ। तो इसमें गलती स्टूडेंट का नहीं बल्कि एग्जामिनर का है कि उन्होंने तय समय, तय टाइम पे, फिक्स डेट पे उन्होंने यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया। अगर वो एग्जाम ले लेते ना तो अभी तक ये इशू देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और यहाँ पे एंड 5 स्टेट इट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 26/6/2019 से लेकर 28/6/2019। और 5 ऐसे राज्य हैं जो आपका यहाँ पे अप्रेंटिसशिप का एग्जाम कब लिए? जब रेलवे से अप्रेंटिस 1 साल ट्रेनिंग होने के बाद एग्जाम कब लिए? तो सोचिए 6ठा महीना में एग्जाम लिए। ट्रेनिंग इनका खत्म हुआ 4था महीना में, एग्जाम हो रहा 6ठा महीना, 2 महीना का यहाँ पे डिले। और इन्हीं 2 महीना के डिले के कारण ना इनको यहाँ पे रेलवे ने बाहर कर दिया गया है। तो रेलवे को कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो गलती की है सजा उसको मिले, परंतु यहाँ तो उल्टा ही हो रहा। जो यहाँ पे तय सीमा अपने सब कुछ सही से किए उनको भी यहाँ पे बाहर कर दिया जा रहा। तो सोचिए कि 20% कोटा पे भी रेलवे ने यहाँ पे आफत खड़ी, मुसीबत खड़ी कर दी गई। मतलब धीरे धीरे 20% कोटा भी छिनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। रेलवे का सीधा तो नहीं पर इनडायरेक्टली यही कहना है। आगे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है। द कट ऑफ डेट फिक्स्ड इन CEN नंबर 1/2019 वास 12/4/2019। रेलवे की तरफ से कट ऑफ डेट यहाँ पे क्या फिक्स किया गया? 12/4/2019, मतलब 12 अप्रैल 2019। बट
The failure to conduct the examination before 12/4/2019 is totally attributable to the RDAT and there is no fault of the candidate। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि there is no fault the candidate, इसमें कैंडिडेट का कहीं भी कोई भी गलती अभी तक देखने को नहीं मिला है और ना ही इनका कोई गलती है, ठीक है ना। The RDAT has clarified to consider the act apprentice eligible for the CEA नंबर 1/2019। तो RDAT यहाँ पे क्लियरिफाई कर दे कि वो जो सभी कैंडिडेट हैं आपके एलिजिबल हैं 1/2019 ग्रुप डी भर्ती वाले में, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या बोला गया है कि AIRF therefore and the candidates who had complete training before 12/4/2019 be considered eligible for appointment against CA नंबर 1/2019। अदरवाइज यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ना लिखा है, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर रेलवे यहाँ पे नियुक्ति नहीं दिया जो यहाँ पे 12/4/2019 का क्राइटेरिया लागू किया गया है, ठीक है, हाईलाइटेड वाइड AIRFS PNM आइटम नंबर आपका इतना ऑल्सो भी कंसिडरेशन और कंसिडर्ड सिंपैथेटिकली योर फेथफुल। तो यहाँ पे आपका 2019 भर्ती के रिगार्डिंग जो आपका 20% कोटा सभी कैंडिडेट को नहीं दिया गया जो भी एलिजिबल थे उसके रिगार्डिंग यहाँ पे AIRF का एक और नोटिस आया है। सोचिए जब भी हमें तो एक बात सिंपल समझ में नहीं आती है कि जब 20% रेलवे ने खुद डिसाइड किया, हम चलिए रेलवे का ही बात मान के चलते हैं, आपने GM पावर खत्म कर दिया, ठीक है कर दिया आपने, पर जो अभी प्रेजेंट टाइम में 20% कोटा है कम से कम उस पर तो हमारी भर्ती करिए, वो तो सीट कम से कम अप्रेंटिसशिप वालों को दीजिए। आपका मानते हैं कि आपका जो भी कट ऑफ था क्वालिफाई करने पे ही देखिए, तो यहाँ पे 12/4/2019 इसमें आपको कैंडिडेट 20% सीट नहीं भर पाया, तो इसका बाद 13/4/2019 अगला भी तो सेशन को आप ओपन कर सकते हैं, 2020 वालों को भी तो मौका दे सकते हैं, उससे भी नहीं भरेगा तो 21 वालों को भी तो मौका दे सकते हैं, पर आपको 20% सीट किसी भी कीमत पे फुलफिल करना चाहिए। जब ये आपने खुद यहाँ पे डिसाइड किया है कि आपको 20% सीट यहाँ पे फुलफिल किया जाएगा तो आपको करना चाहिए। बाकी आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। बात करते हैं GM पावर का क्या अपडेट है, तो GM पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे अंदर बात चल रही है, ठीक है, GM पावर के रिगार्डिंग अंदर बात चल रही है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना साउथ वाले में, देखिए साउथ तरफ देखिए कि यहाँ सभी कैंडिडेट एकजुट हैं, सभी में एकता है और यहाँ पे देखिए कहीं लागू हो या फिर ना हो, हालांकि सेंट्रल भर्ती अगर एक जगह लागू होगा तो सभी जगह लागू होगा, पर साउथ में जिस तरह आंदोलन किया जा रहा है ना GM पावर के लिए उस तरह आप लोग यहाँ पे तत्पर नहीं हो। साउथ तरफ देखिए कि कितने वहां पे लोग जागरूक हैं, पॉलिटिशियन पार्टी हो गया, वहां के छात्र नेता हो गए, वहां के स्टूडेंट हो गए। हम ये आपको नहीं बोल रहे कि आप जाइए यहाँ पे दंगा फसाद करिए, ऐसा नहीं, पर हाँ एक यहाँ पे प्रॉपर मैनर, प्रॉपर यहाँ पे एक डिसीजन, प्रॉपर यहाँ पे एक प्लान बनाकर आपको GM पावर के रिगार्डिंग यहाँ पे लड़ना होगा, तो ही जाके यहाँ पे लागू होगा। और अगर इलेक्शन से पहले अगर ये काम हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं तो उसके बाद क्या होगा वो आप भी देखिएगा और हम भी तो देखेंगे, क्योंकि हम ही आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी इसके ऊपर आपका क्या सलाह है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कैंडिडेट तक ये बात फैले, ठीक है। इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे अप्रेंटिस का A to Z इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। अभी बात करें तो सेंट्रल रेलवे का आपका DV के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गया, तो कंटिन्यू जितने भी छात्र CR का फॉर्म अप्लाई किए थे सेंट्रल का वो सारा अपना फॉर्म चेक करते रहेगा। उसके बाद बात करें तो रेलवे का भी 3 डिवीजन का फॉर्म भरा रहा है, जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो profitstudy.in पे ऑफिशियल साइट पे चला जाएगा, वहां पे आपको हर भर्ती का लिंक प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।